आप देख रहे हैं कल की न्यूज। 18 दिसंबर 2022 को WBTR ने किया रानी लक्ष्मीबाई सम्मान समारोह का सफल आयोजन। WBTR का 120वां कार्यक्रम हुआ संपन्न। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं कल की न्यूज। 18 दिसंबर 2022 को दिल्ली के अल्फा बैंक्वेट में नई दिशाएं इंडिया NGO और WBTR 24 क्लब की तरफ से 120वें कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी, जिन्होंने कोरोना काल में 4000 लावारिस लाशों का दाह संस्कार किया था। अन्य वरिष्ठ मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर जीतू सिंह, परमजीत सिंह पम्मा, हसन काजमी, मुकेश तिवारी, उस्ताद जोहर अली। इस कार्यक्रम में रानी लक्ष्मीबाई सम्मान समारोह किया गया और उसमें 101 प्रेरक लोगों को WBTR हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया। WBTR की अध्यक्ष नीरू सहगल ने बताया कि यह कार्यक्रम कैंसर सर्वाइवर्स को समर्पित था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था समाज के निम्न वर्ग के लोगों को आगे लाना और उनमें आत्मविश्वास जगाना, ताकि वो लोग समाज के लिए मजबूत धरोहर बन सकें। नीरू सहगल पिछले 22 वर्षों से निरंतर समाज के कमजोर वर्ग पर काम कर रही हैं और समाज के रियल हीरोज को ढूंढकर बाकी लोगों को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। यह कार्यक्रम डेडिकेटेड था RML अस्पताल के कैंसर सर्वाइवर बच्चों को और अन्य महिलाओं को जो कैंसर जैसी बीमारी से लड़कर एक मजबूत फाइटर और हीरो के रूप में उभर कर आए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर समाज सेवा उजागर करना था, ताकि वो समाज के निम्न वर्गों के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। कार्यक्रम में पद्मावत और रानी लक्ष्मीबाई थीम पर एक मेकअप प्रतियोगिता और फैशन शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें 0 से 80 साल के सभी लोगों ने भाग लिया और उनमें से फेस ऑफ द ईयर भी चुने गए। कुल 101 लोगों को अवार्ड्स दिए गए अलग अलग श्रेणी में, जैसे कि बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, दिव्यांग, स्लम, कैंसर फाइटर्स को। कार्यक्रम में बेस्ट मीडिया पर्सनालिटी अवार्ड कल की न्यूज के संस्थापक वरुण रस्तोगी जी को दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी टीम लीडर्स का भी बड़ा सहयोग रहा, जैसे कि गगन खन्ना, मधु शर्मा, सरबजीत कौर, सोना बत्रा, चारू चुग, रेखा चावला। WBTR अपने मिशन सामाजिक परिवर्तन में कामयाब हो रही है। दिन प्रतिदिन लगातार एक बेहतरीन मिसाल बनकर समाज सेवा में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। तो आज जो अवार्ड दिए जा रहे हैं हीरोज एंड शी हीरोज, गगन जी का वेलकम करेंगे। जोरदार तालियां हमारे कैप्टन साहब ह्यूमैनिटी क्लब के गगन खन्ना जी। कांग्रेचुलेशन शक्ति जी। एक मान और दीजिए इनको। आज सम्मानित किया जाएगा शक्ति जी के हाथों से। अनिल नागपाल जी हमारे स्ट्रेटेजी हेड को जोरदार तालियां। मेरे सबसे पहले मेंटर, आज मैं जो भी हूँ आज अनिल नागपाल जी की वजह से हूँ। मुझे बिजनेस सिखाया, एथिक्स सिखाए, रूल्स रेगुलेशन सिखाए, मुझे ऊपर से नीचे तक जो क्वालिटीज इन्होंने भरी है वो शायद, और 22 साल का रिश्ता है एक मेंटर और एक चेले का, एक गुरु का। तो जोरदार तालियां अनिल नागपाल। कैसा लगा और आप यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में बने हुए थे? मुझे लगता है जो नीरू सहगल जी ने खास करके डिसेबल और कैंसर पीड़ित जो ठीक हो चुके हैं उनके लिए कार्यक्रम रखा है और महारानी लक्ष्मीबाई जी के नाम से अवार्ड रखा है। इसमें छोटे बच्चों से लेके बुज़ुर्ग तक, महिलाओं तक ने बहुत अच्छे दिल से पार्टिसिपेट किया है। ये लोगों को आगे बढ़ने के लिए, इंस्पायर करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। अक्सर हम बड़े बड़े लोगों को चुनते हैं, पैसे वालों को चुनते हैं, समृद्ध लोगों को चुनते हैं। ये कैटेगरी अपने आप को कहीं ना कहीं इग्नोर महसूस करती है। उस कैटेगरी को इन्होंने मान सम्मान दे के उनकी इज्जत को बढ़ाया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सशक्त समाज सेवी होने के नाते आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको एक ही संदेश देता हूँ, कभी ज़िंदगी में किसी काम को छोटा मत समझना। छोटा सा काम भी किया हुआ आपको देश के कोने कोने में तक पहुंचा सकता है। मैं आपके सामने एग्जांपल हूं। शमशान घाट से 27 साल पहले सेवा शुरू की थी और आज राष्ट्रपति भवन में बुला के मुझे सम्मान दिया गया, तो काम के जरिए दिया गया है। आप सब लोग काम करें। नीरू सहगल जी को मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने समाज के निचले तबके से लोगों को उठा के ला के यहाँ पे उनको एक मंच पे खड़ा किया है। उनको उनके अंदर जो हीन भावना थी उसे ख़त्म किया है। ये एक बहुत ही अप्रिशिएबल काम है।
मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत नीरू जी को बधाई देता हूँ। ईश्वर इनको शक्ति दे और ज़्यादा काम करें और ऐसे लोगों को, खास करके जो कैंसर पीड़ित ठीक हो गए, उनको मंच पर लाए। ऐसे लोगों को लोग इग्नोर करते हैं, अक्सर लोग सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, लेकिन उन्होंने मान सम्मान दिया है। उससे कितना हौसला बड़ा होगा, वो लोग कितना अच्छे मंच पे आए हैं। ये हिम्मत है। आज के ज़माने में कार्यक्रम करना आसान नहीं है, पैसा भी लगता है, मेहनत भी लगती है, टीम वर्क भी लगता है, लेकिन नीरू जी ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। मैं इनको दिल से बधाई देता हूँ। ईश्वर इनको और शक्ति दे। ये आज डिजर्व करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि एक तो नाम ही इतना पवित्र और बड़ा है, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, रानी लक्ष्मीबाई। तो इसमें हम लोग बहुत खुश हैं और यहाँ आन के ये हमें सम्मान दे रहे हैं। असल में हम तो बड़े गदगद हैं यहाँ पर। WBTR इस तरह के कई प्रोग्राम करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं भी स्वच्छ भारत एम्बेसडर हूँ और एक बहुत बड़े परिवार से हूँ। इस दुनिया में सबसे बड़ा परिवार घराना संगीत का वो हमारा है। हमारे घर में बड़े बड़े फेमस आर्टिस्ट हुए हैं और हम लोग भी मैं भी एक मामूली सा म्यूजिशियन आर्टिस्ट हूँ। सर, जैसे कि आप एक समाज सेवी थे, वो कल की न्यूज़ और अन्य न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप इस संसार को, दुनिया को और हमारे भारतवर्ष के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने कल्चर को प्रिजर्व रखो, अपनी तहजीब को। कल्चर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके सर, थैंक यू सो मच आपको। ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। नीरू सहगल जी WBTR वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड का है ये प्रोग्राम, और उन्होंने सही वीरांगना लक्ष्मीबाई जी के नाम पर ये सम्मान समारोह रखा हुआ है। इसमें हमारा लायंस क्लब इंटरनेशनल का भी जॉइंट प्रोग्राम है, जॉइंट ऑर्गेनाइज़र है हम भी इसमें। और हमारा लायंस क्लब इंटरनेशनल आपको पता ही है कि विश्व का सबसे बड़ी NGO है, 105 वर्ष पुराना है और 250 से ज़्यादा देशों में हैं, और हम लोग भी सेवा करते हैं। इसके साथ हमारी NGO है हंगर हेल्पलाइन सोच, जहाँ पर अगर कोई भी भूखा है उसको हम फ्री में राशन और खाना उसके घर तक एक्चुअली हम पहुंचाते हैं। हम लंगर नहीं लगाते, हम भंडारा नहीं लगाते, लेकिन जो भूखा है उसके घर पर एक्चुअली हम पहुंचाते हैं। और 3 साल में हमने 5000 से ज़्यादा व्यक्तियों को, परिवारों को हेल्प किया है। और यही हमारा लायंस क्लब WBTR के साथ हम इस तरह के अच्छे प्रोग्राम एक्चुअली हम करते रहे हैं। लास्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था, इस बार इधर रखा है। मैं रजनीश वर्मा हूँ, डॉक्टर रजनीश वर्मा, प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब सुप्रीम सोच। तरह से एक अलग इनिशिएटिव है। बच्चे और जैसे सीनियर सिटीज़न लोग जो कभी सोच नहीं सकते कि कभी हम रैप वॉक करेंगे, एक तरह से नए तरीके से अपने आप को मेकअप करेंगे और ड्रेसअप करेंगे, और बहुत सारे टैलेंट को उभारने का मौका ये दे रही है। और बहुत सारी NGO, जैसे अभी मेरे साथी रजनीश ने बताया, लायन क्लब, सुप्रीम सोच और हमारी सोच NGO भी इनके साथ जुड़ी है और मिलजुल के हम काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है नीरू जी का, और इसमें आके सब लोग जुड़ें और बहुत अच्छा लगेगा। ठीक। उसमें हम पलवल से इनवाइटी थे, पलवल से आए हैं हम दोनों पति पत्नी। मैं मनोज छाबड़ा, मेरी धर्मपत्नी रेणु छाबड़ा। हमारा पलवल में एक NGO है करुणामयी संस्था के नाम से, जिसके अंतर्गत जितने भी ज़िले में हमारे यहाँ लावारिस शाबूत है ना, उनका अंतिम संस्कार हम करते हैं। अब तक 318 व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करा चुके हैं, और फिर इनकी अस्थियों को हम हरिद्वार प्रवाहित करके आते हैं, और फिर अंतिम में इनका श्राद्ध भी करते हैं। श्राद्ध भी करते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आज इस प्रोग्राम में आपको सम्मानित किया गया तो NGO को। आज मैं WBTR का जो है नीरू चैनल है उनकी नीरू सहगल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारी NGO को, करुणामयी संस्था को और हमको ये पुरस्कार किया है। और हमारी NGO ऐसी काम लगातार करती रहेगी, और एक मोटिवेशन है कि एक लेडीज़ भी हर कोई काम कर सकती है। शमशान में मैं खुद ही जाती हूँ अलग से, और जब 3 दिन हो जाते हैं तो हम अस्थियाँ कलेक्ट करते हैं। अस्थियों को फिर संग्रहित करके हम 3 महीने के बाद सारी अस्थियों को प्रोवाइड करने हरिद्वार जाते हैं। और हमारा कोरोना काल में भी बहुत रहा है सेवा, तो अपने कोरोना काल में भी अपने वहाँ पलवल में पूरे ज़िले में अपना
के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा आज के कार्यक्रम के लिए बड़ा अच्छा कार्यक्रम है और इसमें ये WBTR का जो ये ग्रुप है ये इतना अच्छा काम कर रहा है। इसमें इन्होंने जितने भी NGOs हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं उनके लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, सबको इकट्ठा किया है एक जगह पे। और ये शैंटी जी वगैरह पद्मश्री जैसे लोग जुड़े हुए हैं इस संस्था से सिर्फ इसलिए चूँकि ये लोग निःशुल्क काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्या पैसा लेके सभी काम करते हैं? बिल्कुल सर, कोई भी कर सकता है पैसा, लेकिन निःशुल्क 4-4 हज़ार लोगों का दाह संस्कार कराना। और मैं बड़ा खुश हुआ यहाँ पे आके, क्योंकि गज़ल सिंगर, मैं गज़ल सिंगर हूँ और मैंने गज़लों में बहुत काम किया है आगे, इसलिए मुझे बुलाया गया है आज यहाँ पे। लेकिन मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं, इतना बढ़िया प्रोग्राम ये हुआ है। समाज सेवा के भाव से आप लोगों का क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूँगा, देखिए हम जिस लायक भी हैं, भगवान ने सबको कमाने का ज़रिया दिया है, तो हम लोग जिस लायक भी हैं उस लायक समाज के लिए अगर कुछ कर सकते हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं आपको बताऊँ, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ म्यूज़िक का। तो म्यूज़िक के गरीब बच्चे जो बहुत सारे शहर के हैं, मेरे पास में करीब 50-55 बच्चे हैं जो संडे आते हैं मेरे पास, मैं उनको क्लासिकल म्यूज़िक की शिक्षा देता हूँ। बड़ी प्रेरणा मिलती है ऐसे लोगों से मिलके, हम और काम करेंगे। बहुत अच्छे सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा अपने लिए जिया था आज नहीं, आज मतलब मैं वही आपको बोल रही हूँ, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। रैम्प शोज़, फैशन शोज़, आपको क्राउनिंग हो जाती है, बट ऐसा मैटर कोई भी नहीं लेकर आता। ऐसा टॉपिक मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने लिया है जैसे इन्होंने, नीरू सहगल जी ने लिया है। मतलब मैं बहुत आगे भी इनके साथ अब जुड़ूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे इनका कॉन्सेप्ट। आज के समय में नारी शक्ति के लिए क्या संदेश है आपका? नारी शक्ति के लिए यही संदेश है कि कभी अपने आप को दबाओ मत। मतलब आप अपने आप को नीचे रखते हो, अपनी फैमिली को ऊपर रखते हो, वो नहीं होना चाहिए। उनको भी आपको ऊपर रखो, लेकिन अपने आप को भी आपको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई एक हमारे बीच में एक नई आई हैं और NGO के रूप में काम करती हैं और ना जाने कितने स्लम एरिया को अब तक में अपर क्लास तक ले जाने की मुहिम को आगे बढ़ाई है। मैं जानता हूँ कौन कौन से क्षेत्र में नमस्कार, मैं नीरू सहगल, सोशलिस्ट, अवेकनर, रिफॉर्मर। नाम चाहे जो मर्जी दे दीजिए, काम तो समाज सेवा का ही करना है और उसी जुनून को साथ लेकर आज हम रानी लक्ष्मीबाई सम्मान समारोह मना रहे हैं। हमारा 120वां कार्यक्रम है। आज 101 लोगों को सम्मान दिया जा रहा है जो रियल में फाइटर्स हैं, रियल में शी हीरोज़ हैं, ही हीरोज़ हैं और सच में काम कर रहे हैं। और आज का जो कार्यक्रम डिवोटेड है, हम लोग स्लम्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको काम सिखाना चाहते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट देना चाहते हैं। हम उनको मछली देना नहीं चाहते रोज़। आज मैं उनको 100, 200, 500 दे दूंगी, लेकिन वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज मैं उनको इतना हुनरबाज और हुनरमंद बना दूंगी कि वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे और उस हुनर की बदौलत वो सब कुछ जीवन में कर पाएंगे जो वो करने के लायक हैं। आज इन स्लम्स के बच्चों को आगे लाकर उनका स्किल डेवलपमेंट करके किन्नर्स को, स्लम्स को, दिव्यांगों को और कैंसर पीड़ित बच्चों को, आज हमारा जो मकसद है, सच में आज सपना जो देखा था 25 साल पहले आज पूरा होता हुआ दिख रहा है। अमूमन लोग अपने कार्यक्रमों में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं। आपने जैसे कि कैंसर सर्वाइवर्स को बुलाया, कोरोना योद्धाओं को बुलाया और नीचे तबके के उन लोगों को बुलाया, ये अपने आप में सराहनीय है। देखिए, दूसरों के लिए संदेश भी है। देखिए, एक संदेश मैं सभी को देना चाहूँगी, जितने भी लोग मेरी वीडियो या ऑडियो सुन रहे हैं, कि सेलिब्रिटीज़ को बुलाने से आप, वो एक कहावत है ना, रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर, तो आप उनको पैसा देकर आप एक जो काम कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि आपको अवार्ड मिल रहे हैं सेलिब्रिटीज़ के हाथों से, वो समाज सेवा नहीं है। अगर आप वही 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो आप सेलिब्रिटीज़ के हाथों में सौंपते हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, अगर वो आप 1 लाख रुपए किसी एक झुग्गी या झुग्गी झोपड़ी या किसी बस्ती पर लगा दें तो शायद देश का भविष्य सुधर जाएगा। तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। इसीलिए हम रियल फाइटर्स को, रियल वॉरियर्स को लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे लिए हर वो बच्चा सेलिब्रिटी है जो जीवन में अपने आप से लड़ रहा है, समाज के लिए एक मिसाल है और देश के लिए एक मिसाल है। धन्यवाद।